वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी और इस बार बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेल किराया रियायत को एक बार फिर से बहाल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सुविधा को दोबारा शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार राहत देने के पक्ष में दिखाई दे रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा कर सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बार संतुलित रुख अपनाते हुए छूट को कुछ श्रेणियों जैसे स्लीपर और थर्ड एसी तक सीमित रख सकती है। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे लंबे समय से सामाजिक कल्याण के तहत वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देता रहा है और महामारी से पहले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% तक की रियायत मिलती थी। तो ये सुविधा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी तक लागू थी। कोविड के दौरान रेलवे को हुए भारी वित्तीय नुकसान के चलते ये रियायत बंद कर दी गई थी। आंकड़ों के अनुसार इससे रेलवे पर सालाना करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हालांकि यात्री संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की लगातार मांग के बाद अब सरकार इसे फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे करोड़ों बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन्स को दे सकती हैं। तो बड़ा फैसला यहाँ पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए लिया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। रेल टिकट में फिर से बुजुर्गों को छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 तारीख को बजट पेश करेंगी और इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। कोविड-19 के मद्देनजर जो रियायत यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी उसे एक बार पुनः बहाल करने की योजना पर सरकार की सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, कदम बेहतरीन है और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं और जितने विडो हैं और जिस तरीके से जो जिनका कोई कमाने का कोई साधन नहीं है, इनकम कोई नहीं है, अगर उस कैटेगरी में सबको अगर लिया जाता तो और बढ़िया रहता। लेकिन बहरहाल ये ड्राफ्ट जो बनाया गया है इसमें सभी सिटीजन्स को लिया गया है। ये लगभग ये 2004 से योजना चलती आई है। कोविड के समय सरकार को अपना बजट कम करना था और न सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी कई जगह चाहे नरेगा का हो, कई ऐसे योजना थी, उनमें से भी बजट को कम करा गया था। लेकिन ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है और सरकार को भी ये लग रहा है कि नहीं, ये चीजें जो रुकी हैं वो सही नहीं है और वो कहते देर आए दुरुस्त है, सही फैसला है। बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो वित्तीय बोझ है वो भी सरकार पर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। 1800 लेकर 2000 करोड़ तक का जो वित्तीय बोझ है वो सरकार पर अतिरिक्त पड़ेगा और यही वजह है कि कोविड-19 के समय में इस बहाली को रोका गया था और अब इस पर एक बार फिर पुनः विचार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और स्वास्थ्य को लेकर जो बुजुर्गों पर खर्चा होता है उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है शायद। नहीं, इसमें देखो दो चीजें हैं। पहली तो ये है इसको कोई एक्स्ट्रा, जैसे आपने बताया, भार पड़ेगा, मैं समझता नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भार पड़ेगा। अब इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ, इसके सामने कुछ ये योजनाएं थी जो 2015-14 में योजनाएं चली थी। आपको पता हो नमामि गंगे, गंगा को साफ करने का जी, गंगा साफ नहीं हो पाई 2 सालों में। पता चला वो पैसा सारा का सारा बचा रहा, उसको लेफ्ट करना पड़ा। वो पैसा सरकार के पास दोबारा से चला गया। अब इसमें अब आप 2016 से लेके 2024 तक पिछले बजट की अब अगर मैं बात करूं तो नरेगा के हर बार बजट को कुछ ना कुछ % को काटा गया है, वहां से बचाया गया है। और उसके बाद में रेवेन्यू की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, आबकारी हो गया और दूसरा आपका ईंधन, जो पेट्रोल वगैरह जो बिक्री होती है पर डे, जितनी गाड़ियां बिक्री हो रही है, जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है। अब एक पेट्रोल की एक लीटर की कीमत 25 से लेके 29 रुपए है, जो आपको हमें 95 से 97 रुपए पड़ती है, जिसमें लगभग 80% उसमें जो है
विथ जीएसटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता। तो कुल मिला के रेवेन्यू जितना सरकार कमा रही है, खजाना भरा हुआ, खजाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए अतिरिक्त भार तो नहीं है। ये योजना तो पहले से चल रही थी। अब ये देखना ये होगा कि उस रियायत में कुछ और रिवाइव किया गया, कुछ बढ़ाया गया। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो और बुजुर्गों के लिए सही रहेगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट से इस बार सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना काल में जिस बहाली को सरकार ने रोक दिया था, एक बार पुनः उसे शुरू करने की कवायद तेज़ होती हुई दिखाई पड़ रही है।